नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ में हमारा वीडियो बवासीर का घरेलू उपाय पिछले करीब 3 महीनों में 1,93,000 से ज़्यादा लोगों ने आपके सहयोग से देखा। इसके लिए म्यूजिक एंड हेल्थ सहित मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ रणवीर शास्त्री आप सबका आभारी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बवासीर का एक ऐसा इलाज जिससे आपको दवाओं के रोज़ या बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपकी बवासीर पाइल्स अगर सीरियस है यानी कि गंभीर है, जीर्ण है, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ का वीडियो नंबर शायद 23 जिसका शीर्षक है बवासीर का घरेलू उपाय, उसे आप देखें। उस वीडियो में आपकी भयंकर से भयंकर बवासीर का इलाज बताया गया है। दोस्तों, उस वीडियो में देख कर के बताई गई क्रिया को आप करें और इस भयंकर बीमारी से निजात पाएं। बहुत ज़्यादा परेशानी के लिए वह सरलतम वीडियो देखकर उसकी सरलतम क्रिया को आप कर सकते हैं और उस क्रिया को करने के बाद जब आप मात्र 1 या 2 दिन में ही स्वस्थ हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको अपनी इस बवासीर जैसी भयंकर पीड़ादायक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जो उपाय करना है उसे आप सुनिए। जब मलद्वार के जख्म, घाव, सूजन, ब्लड का आना, ये सारी परेशानियां ठीक हो जाएं, तो उसके बाद में जो क्रिया करनी है, उसके बाद में जिस दवा का आपको इस्तेमाल करना है, इस प्रयोग से आपका बवासीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपके बवासीर बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि आप अभी अस्वस्थ हैं, यानी कि मल त्याग के बाद भी आपको ऐसा लगे कि ताजगी का एहसास नहीं हो रहा है और लैट्रिन फिर से जाने की इच्छा है और आप लैट्रिन जाएं और उसके बाद में कुछ समय बाद फिर आपको ऐसा ही एहसास हो रहा हो कि हमें फिर भी लैट्रिन जाना है, यानी कि बार बार लैट्रिन की इच्छा हो रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी बड़ी आंत के अंतिम छोर के आसपास सूखा हुआ मल चिपका हुआ है, जो बहुत पहले से है। दोस्तों, हम इस मल को जब तक नहीं छुटाएंगे तब तक हमें ऐसा ही एहसास होता रहेगा। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, आज बता रहा हूँ मैं इस गुप्त परेशानी की एक सीक्रेट बात, एक गुप्त बात, गुप्त परेशानी की गुप्त बात। दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजन की नली में हमने जो खाया स्टोमच में, और स्टोमच के बाद में यह छोटी आंत के माध्यम से यह बड़ी आंत में होता हुआ यह जाकर के मलद्वार है। और हमने आपको बताया कि इस मलद्वार के आसपास लगभग 1 इंची गहराई के आसपास मलद्वार के अंतिम सिरे पर कुछ सूखा हुआ मल चिपका होता है। दोस्तों, इसे हम अंगुली के सहारे से, एक स्वच्छ अंगुली के सहारे से, अपनी स्वच्छ अंगुली के सहारे से यहाँ से हमें इस मल को छुटाना है। तो हम देखेंगे बिल्कुल सूखा हुआ मल बाहर निकलेगा, जिसे हम बाहर किसी भी प्रकार से निकालेंगे। वैसे हम इसके लिए कभी कभी एनिमा का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन दोस्तों, एनिमा अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसे स्वच्छ अंगुली से, बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ अंगुली से, और नाखून काट करके, आपके नाखून नहीं होने चाहिए, और इस स्थान पर आप इसे सफाई कर लें। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसके अभाव में अंदर सूखी जो मल चिपका हुआ है, जिसके कारण लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और एक लंबे समय की बात छोड़िए, वर्षों तक भी
वह व्यक्ति इस बीमारी से निजात नहीं पाता है। इसलिए हमें इस सूखे हुए मल को किसी भी प्रकार से अपनी ही स्वच्छ उंगली से इसे छुटा देना चाहिए। और इसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का स्क्रोफोलोसो नंबर 1, जिसे हम S1 भी कहते हैं, S1 का 3rd और 2nd डाइल्यूशन लेना चाहिए। बीमारी के बहुत जीर्ण होने पर, बहुत ओल्ड होने पर, बहुत पुराने होने पर, बहुत क्रोनिक होने पर आप 60वां, 100वां, 200वां, 500वां और 1000वां डाइल्यूशन भी ले सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के ये डाइल्यूशन किस तरह से क्रिया करते हैं शरीर के अंदर, लीजिए हम बताते हैं आपको ये छोटी सी जानकारी। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो इस नली के माध्यम से स्टोमच में पहुंचता है, और स्टोमच के अंदर यानी पेट के अंदर, जिसको हम आमाशय कहते हैं, आमाशय के अंदर ये छोटे छोटे रोम जैसे चूसक हुआ करते हैं, जिसको हम चूसक कहते हैं। दोस्तों, इन चूसकों का जो काम होता है कि हमने जो कुछ भी खाया उसका जो रस है, उस रस को चूसने का काम करता है। यह अवशोषित करने का कार्य करता है, उसको शोषित करने का कार्य करता है। जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका जो रस बनता है, इन चूसकों के द्वारा वह अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करने के बाद में आगे की क्रियाएं, अवशोषण, स्वांगीकरण इत्यादि क्रियाएं हुआ करती हैं। यह हम आपको किसी अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे कि इन चूसकों के द्वारा चूस लिया जाता है। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद, ध्यान दें, एक लंबे समय के बाद इन चूसकों के ऊपर जो कुछ भी खाते पीते हैं उसकी एक हल्की हल्की सी परत से जम जाती है, और ये चूसक जो होते हैं वो ढक जाते हैं, अर्थात छुप जाते हैं। और ये जब चूसक ढक जाते हैं, छुप जाते हैं, तो इनका जो काम है रस को चूसने का, वो काम नहीं हो पाता है। इस प्रकार से व्यक्ति को पीलिया, कमलबाव, जॉन्डिस बोलते हैं जिसको, तो जॉन्डिस, कमलबाव, पीलिया जिस तरह की बीमारी हो जाती हैं, और लिवर भी ठीक से काम नहीं करता है, तो व्यक्ति को आगे चल कर के शरीर के अंदर बहुत खून की कमी हो जाती है। हेपेटाइटिस जैसी परेशानी भी इसी प्रकार की परेशानी से ही शुरू होती है। दोस्तों, जो हमने आपको बताया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के ये S1 डाइल्यूशन और इसका 3rd डाइल्यूशन, 2nd डाइल्यूशन, और इधर 60वां, 100वां, 200वां और 500वां डाइल्यूशन, यह मरीज की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसे इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ और क्या चीज़ देनी है और कौन सा डाइल्यूशन देना है, 2nd 3rd देना है या 500 1000वां डाइल्यूशन देना है, यह मरीज की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के इस डाइल्यूशन का जो मुख्य कार्य है, इन चूसकों के ऊपर जमी हुई उस गंदगी को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही कोमल तरीके से छुटा करके इन चूसकों को पुनः इनको ओपन करना है, और इस प्रकार से आमाशय से लेकर के और ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत तक को क्लीन करता है। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके से इस पेट की गंदगी को निकाल करके, और स्टोमच से लेकर के छोटी आंत और बड़ी आंत का नवीनीकरण करता है, अर्थात बिल्कुल नया सा हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर पुरानी से पुरानी बीमारी खत्म हो करके पुनः रक्त बढ़ने लगता है। जो भी व्यक्ति खाता है उसका रस बनता है, और रस को इन चूसकों के अंदर चूसने की, यानी जो भी रस है उसको शोषित करने की, अवशोषण करने की पूरी क्षमता आ जाती है। और इस तरह से यहाँ की आंत भी बिल्कुल साफ हो जाती है, और व्यक्ति को बार बार होने वाली बवासीर की परेशानी नहीं होती। चाहे आपकी खुजली की बवासीर हो, मस्से हों, आपको बादी की बवासीर हो, खून आता हो, खुजली मचती हो, सूजन रहती हो, किसी भी प्रकार की बवासीर हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के इस डाइल्यूशन से, यानी कि 2nd 3rd या आवश्यकता अनुसार जो भी डाइल्यूशन है, उस डाइल्यूशन से इसे बिल्कुल
खत्म किया जा सकता है और एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की तरह से यह बवासीर का रोगी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। दोस्तों, यह डाइल्यूशन बहुत पुरानी बीमारी, 1 साल 2 साल 10 साल पुरानी परेशानी को भी बिल्कुल परमानेंट ठीक करने की गुंजाइश रखता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल पर इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।